गाइज, आज के वीडियो में मैं प्रूव करने वाला हूँ कि सुशांत का जो केस था ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको भी स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली। हेलो गाइज, मैं हूँ राज, आपको स्वागत है आरआर रिव्यू पे। जैसे कि मैं आपको बताया कि आज प्रूव करने वाला हूँ ये सुसाइड केस नहीं बल्कि मर्डर है। लेकिन उससे पहले जो मनगढ़ंत कहानी हम लोग के सामने रखा गया था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करीब 1 साल से रिया और सुशांत साथ में रहते थे सुशांत के घर पे, और उसके साथ साथ सुशांत के जो स्टाफ हैं सिद्धार्थ, दीपेश, इन लोग भी साथ में रहते थे। अचानक 8 तारीख को रिया और सुशांत के बीच में झगड़ा हो जाता है और रिया घर छोड़ के चली जाती है 8 तारीख को। फिर 13 जून को एक बहुत बड़ा पार्टी होता है सुशांत के घर पे। ओके, उसके बाद 14 तारीख सुबह करीब 9 बजे सुशांत एक जूस का ग्लास मांगते हैं, जूस पीते हैं, अपने रूम के अंदर चले जाते हैं, अंदर से लॉक कर देते हैं। फिर उनका जो नौकर है आता है पूछने के लिए कि लंच पे क्या लेंगे, और नॉक करते हैं लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। फिर वो भाग के जाके दीपेश और सिद्धार्थ को बताता है कि मैं बहुत नॉक किया लेकिन दरवाज़ा अभी तक खुला नहीं है। फिर इन लोग भी आते हैं, सेम नॉक करते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है। फिर इन लोग एक ताला तोड़ने वाला कारीगर को बुलाते हैं जाके। वो आता है, ताला काटता है, फिर इन लोग अंदर घुसते हैं। अंदर घुस के देखते हैं कि सुशांत का जो बॉडी है वो लटक रहा है पंखे से। फिर इन लोग क्या करते हैं, इन लोग बॉडी को नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद गले से जो भी पट्टी वट्टी जो लटका हुआ था उसको निकाल के साइड में रख देते हैं। फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, आते ही डिक्लेयर कर देती है कि ये सुसाइड है। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाया जाता है। एम्बुलेंस में बॉडी लेके पोस्टमार्टम रूम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ये है कि सांस अटकने की वजह से मौत हुआ है। ओके, ये था मनगढ़ंत कहानी गाइस। अब हकीकत में रियल में हुआ क्या था और हुआ है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ओके, तो 8 तारीख को जो झगड़ा हुआ था इन लोग के बीच में, तो झगड़ा के बाद इतना बड़ा बड़ा बैग भर के लेके कौन जाता है? आमतौर पे जब झगड़ा होता है तो ऐसे ही चले जाते हैं, या फिर अपना छोटा सा बैग लेके चले जाते हैं, या फिर ऐसे खाली हाथ ही चले जाते हैं। और इतने बड़े बड़े बैग लेके जाने की क्या ज़रूरत है? उस बैग में क्या था ऐसा? सुशांत का लैपटॉप भी था, कहा जा रहा है उस पर। ओके, फिर 13 तारीख को जो पार्टी हुआ था उसके घर पे, उसका ना कोई वीडियो है हम लोग के सामने, ना कोई फोटो है हम लोग के सामने। तो क्या उस दिन पार्टी था नहीं था, कैसे मालूम पड़ेगा उस? ठीक है, 14 तारीख को सुबह 9 बजे सुशांत एक गिलास जूस मांगते हैं, जूस पी के अंदर चले जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं दरवाज़ा। उनके फैमिली वाले कंफर्म किए कि आज तक अभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि अंदर से दरवाज़ा लॉक करे सुशांत, या फिर उनके घर पे भी अभी तक कभी भी सुशांत लॉक नहीं करते थे। तो उस दिन क्यों लॉक किए? ठीक है, 12 बजे आके नौकर पूछने के लिए आता है कि लंच पे क्या लेंगे, और नॉक करता है लेकिन खुलता नहीं है दरवाज़ा। फिर भाग के जाके दीपेश को और इसको बताता है। फिर इन लोग भाग के आते हैं, नॉक करते हैं, फिर उन लोग दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। फिर इन लोग बुलाते हैं ताला तोड़ने वाला कारीगर को, और ताला तोड़ के वो सीधा चला जाता है, उसको भगा दिया जाता है। ठीक है, इन लोग अंदर जाके बॉडी को नीचे उतारते हैं। पहले ये बात बताइए, आप लोग को हक किसने दिया कि बॉडी को टच करे और बॉडी को नीचे उतारे? नीचे उतारे तो उतारे, उसके जो गले पे था वो धागा उसको भी निकाल के साइड में रखिए। और उसी दिन सुशांत की बड़ी बहन उनके घर पे आते, उनको रूम पहुंचने से पहले ही, और चलो घर से निकल जाते, 15 मिनट के अंदर वो पहुंच जाते रूम पे। उससे पहले ही सिद्धार्थ कॉल करके उनकी बहन को इन्फॉर्म कर देता है कि ये हुआ, सुशांत अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर दिया। वो आके देखती है
तो बॉडी लटका हुआ नहीं है, सीधा नीचे है पड़ा हुआ। और आप भी गौर से बॉडी को देखे रहेंगे, लाश को देखे रहेंगे, सबके पास लीक हुआ था, फोटो था सबके पास। उस पर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि होठ उनका सूजा हुआ था, उनका माथे पे सूजन आई थी, उनका पैर सूज गया था। तो गाइस ऐसा कौन सा मतलब, जब कोई फांसी में लटकता है तो उनका आंखें बाहर निकल आता है, जबान बाहर निकल आता है। ये कौन सा केस है जो माथे पे सूजन, होठ पे सूजन, पैर सूज गया है, बॉडी नॉर्मल है। और बताया जा रहा था कि ये जो सुसाइड किए हैं उन्होंने, वो सुबह हुआ था, बट बॉडी को देख के लग रहा था कि ये बॉडी डिकम्पोज हो गया था। यानी गाइस हकीकत ये है कि 13 तारीख की रात को ही सुशांत की बुरी तरीके से हत्या किया गया है। ये है सच्चाई, क्योंकि उसको बहुत बुरी तरीके से पहले टॉर्चर किया गया, मारा गया उनको, फिर उनको गला घोंट के मारा गया है। गाइस आप भी बॉडी देखे रहेंगे, जो निशान आया था ये सीधा ये साइड पे, ये लाइन पे आया था। ऐसा थोड़ी ना होता है, जब कोई सुसाइड करता है, जब बॉडी ऐसे नीचे लटकता है तो ये साइड पे आना चाहिए ना, ये साइड पे कैसे आया? ठीक है। उसके बाद पुलिस आते हैं। पुलिस बिना फॉरेंसिक टीम को बुलाए वो कैसे घोषित कर सकते हैं कि ये सुसाइड है? उसके बाद 2 एम्बुलेंस बुलाए जाते हैं। 2 एम्बुलेंस क्यों? बॉडी एक, 2 एम्बुलेंस क्यों? क्या उस दिन और भी कोई मरे थे उस घर पे? गॉड नोज। उसके बाद बताया जाता है कि सीसीटीवी बंद था, बट ओनर बताते हैं कि सीसीटीवी चालू था, और अभी धीरे धीरे करके सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगा है। और सीसीटीवी में ये देखने को मिला है गाइस, जिस दिन वो जो सुसाइड हुआ था, पुलिस के सामने एक बंदा कैप और काला टी शर्ट पे था, ये बैग लेके ऐसे भाग रहा था वो चोरों के वहाँ पे। फिर उसके अंदर से एक लड़की आई गेट के अंदर से, वो भी लीक हुआ था, और वो बैग उसको थमा दिया। तो ये क्या प्लान नहीं था तो और क्या था? पहले से सोचा समझा गया मर्डर था। गाइस आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए कमेंट्स में। ये जो सुशांत का केस है डायरेक्टली कनेक्ट है दिशा के मौत से, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए दिशा का जो केस है मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। तुम मेरे साथ जुड़े रहिए, सच्चाई हम लोग ढूंढ के ही रहेंगे। और आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। आज करीब 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि ये सीबीआई को सौंपा जाए केस या नहीं। ठीक है गाइज, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।